हेलो एवरीवन, जुडिशरी बाय पीडब्ल्यू के प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आई एम अपूर्वा पुरोहित। आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले एआईबी 19 के अंडरटेकिंग स्टूडेंट्स के बारे में जिनका सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस वो डाउनलोड नहीं कर पा रहे थे। और ये जो अपडेट है एआईबी 20 वाले भी सुन सकते हैं क्योंकि उनको भी काफी काम आने वाला है अगर वो अंडरटेकिंग स्टूडेंट्स रहे हैं। अंडरटेकिंग स्टूडेंट्स हैं कौन? तो ऐसे देखो, थोड़ा सा और क्लैरिफिकेशन दे देती हूँ। तकरीबन 1 साल पहले एआईबी 19 के एग्ज़ाम से पहले एक क्लैरिफिकेशन आता है कि अब लास्ट सेमेस्टर स्टूडेंट्स भी एआईबी का एग्ज़ाम दे सकते हैं या वो स्टूडेंट जिन्होंने एनरोलमेंट नहीं करवाया है, वो भी एआईबी के एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल है। उसके बाद में आईबी 19 का जब रिजल्ट आया तो ये सभी स्टूडेंट्स अपना रिजल्ट तो देख पा रहे थे कि वो लोग पास हो चुके हैं, पर सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस को डाउनलोड नहीं कर पा रहे थे क्योंकि वो अवेलेबल ही नहीं था और बाकी सारे लोगों के पास में सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस आ भी चुका था। अब ये सारे स्टूडेंट्स जो कि अंडरटेकिंग स्टूडेंट्स हैं, यानी कि लास्ट सेमेस्टर वाले और बिना एनरोलमेंट वाले, वो परेशान हो रहे थे अपने सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस को लेकर कि मिलेगा कब, मिलेगा कैसे, मिलेगा। काफी टाइम हो चुका है, एआईबी 20 भी आ चुका है, उसका एग्जाम भी हो चुका है, अभी उसकी भी आंसर शीट रिलीज की जा चुकी है। तो हम कब अपना सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस को डाउनलोड कर पाएंगे? इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में काफ़ी सारे डिस्कशंस भी हुए थे, जिसके बाद में बार काउंसिल ऑफ इंडिया का सबमिशन आया था कि 6 मंथ्स का टाइम पीरियड मिलना चाहिए, जहाँ पे अपने एनरोलमेंट सर्टिफिकेट को अपलोड कर सकें और उसके बाद में इन्हें मिल जाएगा इनका सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। इसके बारे में कॉन्स्टेंटली कंटेंशन चल रहे थे। अभी रिसेंटली आप देख सकते हैं कि ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर यहाँ पर अंडरटेकिंग स्टूडेंट्स के लिए एक इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आ चुका है कि अब आप अपने सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस को डाउनलोड कर पाओगे। लेकिन डाउनलोड जाहिर सी बात है आपको ऐसे ही नहीं कराएंगे, आपको पहले अपना जो एनरोलमेंट हुआ है आपको उसका प्रूफ देना पड़ेगा। उसके लिए एनरोलमेंट सर्टिफिकेट को अपलोड करना पड़ेगा। उसके लिए एक लिंक दे रखा है जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो कुछ नहीं करना है, आपको गूगल पे जाके सर्च करना है ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की वेबसाइट। उस वेबसाइट को आप ओपन करते, देखो ये वेबसाइट ओपन करते ये आया आपके सामने। अभी इसको नीचे स्क्रॉल किया तो तुरंत ही आपके सामने इंपॉर्टेंट नोटिस 22 दिसंबर का आ चुका है, एनरोलमेंट सर्टिफिकेट अपलोड लिंक एक्टिवेटेड फॉर एआईबी 19 अंडरटेकिंग कैंडिडेट्स। तो ये एनरोलमेंट सर्टिफिकेट को अपलोड करने से होगा क्या, इससे आप सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस को डाउनलोड कर पाएंगे, आपको मिल पाएगा। तो जिनको भी इस तरीके से सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस नहीं मिला था एआईबी 19 के एग्जाम के बाद में, वो लोग अभी डाउनलोड कर पाएंगे या उनको मिल पाएगा। पहले आप अपने एनरोलमेंट सर्टिफिकेट को अपलोड कर दो। अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसने एनरोलमेंट नहीं भी कराया अभी तक, तो आपके पास में एम्पल टाइम है तुरंत आप एनरोलमेंट कराने का, और फटाफट से, मतलब इसमें कोई डिले मत करना, अर्जेंट बेसिस पे करवाना। और आपको ये पास 21 मार्च 2026 तक का टाइम है अपलोड करने का। टाइम की बात करें तो 12 बजे से पहले पहले 23:59 मिनट्स सॉर्ट ऑफ जो है वो आपके पास टाइम पीरियड है अपलोड करने का। अपलोड करेंगे उसके बाद में यू विल बी एबल टू हैव सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। देखिए, ये जो बदलाव किया गया ना, जहाँ पे लास्ट सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स को मौका मिल रहा है या फिर वो लोग जिनका एनरोलमेंट नहीं हुआ था उनको भी मौका मिल रहा है ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन का, ये एक बहुत ही बढ़िया मूव है। इससे आप बहुत जल्दी एग्जाम में अपीयर कर पाएंगे, आपका सीनियरिटी भी जल्दी काउंट होगा, आपका प्रैक्टिस ईयर भी जल्दी काउंट होगा, क्योंकि आपको पता होगा कि जुडिशरी एस्पिरेंट के लिए भी जो 3 साल का प्रैक्टिस रूल है वो आपने कब एनरोलमेंट कराया है उससे काउंट होता है। तो अगर आपने एनरोलमेंट पहले करवा दिया, एआईबी मतलब उस वो नहीं हो रहा है, उसमें एआईबी में डिले आ रहा है, जो भी है, मतलब एनरोलमेंट के टाइम से आपका टाइम पीरियड काउंट होना स्टार्ट हो रहा है, एआईबी आप फटाफट दे रहे हो, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस आपको तुरंत मिल रहा है, ये सारी चीज़ों को बहुत स्मूथ कर रहा है। रिसेंटली और भी डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, आप ये देख सकते हैं कि एआईबी के पेपर को कठिन किया जा रहा है। 19 डिफिकल्ट आया था, 20 उससे भी डिफिकल्ट आया, अब 21 में हम क्या एक्सपेक्ट करें? तो डेफिनिटली कॉम्प्लेक्सिटीज़ बढ़ रही हैं। आपको उसी को देखते हुए तैयारी करनी चाहिए। एट द सेम टाइम जितने भी एआईबी 20 के एस्पिरेंट्स हैं और अंडरटेकिंग स्टूडेंट्स हैं एआईबी 20 के, उनको इससे समझ में आना चाहिए कि हमें सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस बाकी सबके साथ नहीं मिलेगा। उस टाइम पर हम पैनिक नहीं करेंगे, उस टाइम पर हम वेट करेंगे, हमारे लिए कोई भी अपडेट आएगा, एनरोलमेंट सर्टिफिकेट को अपलोड करने का लिंक आएगा, हम तब अपलोड करेंगे और उसके बाद ही हमें मिलेगा। तो हमारा भी प्रोसेस उतना स्मूथ रहने नहीं वाला है, उतना आसान रहने नहीं वाला है। एट द सेम टाइम आप लोग अगर एआईबी 21 के एस्पिरेंट हो या एआईबी 20 आपने दिया था पर एग्जाम क्रैक नहीं हो पा रहा, आपका सेफ स्कोर नहीं आ पा रहा है। सेफ स्कोर इज 45 फॉर जनरल एंड एससी एसटी के लिए 40 मार्क्स। हालांकि हमको पता है कि कुछ क्वेश्चंस डाउट वाले हैं और प्रोबेबली 43 मार्क्स वाले भी एग्जाम क्रैक कर लेंगे, मतलब उनका भी पास हो जाएगा, बट वी आर नॉट वेरी श्योर अबाउट इट। तो अगर आपका सेफ स्कोर नहीं आ रहा है और आप एआईबी 21 के लिए एलिजिबल हो रहे हो, तो सिचुएशन के लिए और एग्जाम की कठिनाई और जटिलता को देखते हुए हम लोग आपके लिए कोर्स लेकर आए एआईबी 21 का फाउंडेशन बैच, जिसमें आप एनरोल कर सकते हैं। और एक और सबसे बड़ी बात यह है कि क्रिसमस और न्यू ईयर के सेल की वजह से यहाँ पर 81% तक का ऑफ चल रहा है जुडिशरी के सभी कोर्सेज पर। तो उसी तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एआईबी 21 का जो हमारा कोर्स है
वो भी आपको केवल 999 रुपीज़ का मिल रहा है और इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी है, पिन्ड कमेंट में भी लिंक है। नंबर आपके सामने दे रखे हैं, इस पे आप कॉल कर सकते हैं किसी भी क्वेरी के लिए, किसी भी प्रॉब्लम के लिए। जैसे कि मैंने कहा एआईबी की डिफ़िकल्टी लेवल को देखते हुए यहाँ पे हमने बैच को क्यूरेट किया है। मॉक टेस्ट शामिल किए गए हैं, डाउट सॉल्विंग क्वेश्चंस हैं और एआईबी का सिलेबस काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव होता है, उन सब चीज़ों को भी मद्देनज़र रखा हुआ है। तो आप ये बैच में एनरोल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका कोई भी डाउट हो, अगर आपने एनरोलमेंट सर्टिफिकेट अपलोड किया है, उसके बाद आप सोच रहे हैं सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस मेरा कब आएगा, इन चीज़ों को लेकर कोई भी कठिनाई हो, तो आप कमेंट में लीव कर सकते हो। आई विल रिस्पॉन्ड टू ईच वन ऑफ योर कमेंट्स अगर कोई भी एक्चुअल प्रॉब्लम आती है आप लोगों की। इसके अलावा एक और चीज़ मैं बताना चाहती हूँ कि जो लोग एआईबी 20 के एस्पिरेंट्स हैं, आपका रिजल्ट तो आने ही वाला है, आप लोगों को पता ही होगा। एक फाइनल आंसर की आ जाएगी, उसके बाद में यू विल हैव योर रिजल्ट बाय फेब और मार्च। तो अगर आप रिजल्ट में पास हो जाते हैं, तो अगर आप अंडरटेकिंग स्टूडेंट हो, तो आपको भी वेट करना पड़ेगा अपने सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस के लिए। बस इस अपडेट से आपके लिए ये सीख है। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग इन एंड सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।